नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सब योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें, सदा मस्त रहें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूँगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके क्या मायने हैं, विशेष करके भारतीय संदर्भ में हम इंडियंस के लिए क्या मतलब है इसके और क्या होना चाहिए। तो भारतीय जो दर्शन है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा कि जो भारतीय दर्शन की परंपरा है, इसमें 6 दर्शन या 6 दर्शनों की बात की गई है, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत आदि को सम्मिलित किया गया है। तो इसी में से एक है आपको योग दर्शन, जिसकी स्थापना पतंजलि ने किया था। सांख्य के साथ ही जुड़ा हुआ है। ज़्यादा मैं इसके पृष्ठभूमि में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर दार्शनिक व्याख्या होने लगेगी उसकी। मैं फंडामेंटली यूँ कहें कि मैं मूल बिंदु पर आना चाहूँगा कि योग है क्या, और भारतीय संदर्भ में भी बात करूँगा। तो वर्ष 2015 से 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी यूएनओ को द्वारा इसको अनुमोदन दिया गया था 2014 ईस्वी में। अर्थात पहला योग दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वह आपको 21 जून 2015 को मनाया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए भारत को विशेष धन्यवाद देना चाहिए, भारतीय प्रधानमंत्री को या भारतीय लीडर्स को भी, कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के लिए बेजोड़ प्रयास किया। अच्छा, अब हम आते हैं योग है क्या। तो जो दर्शन में, या यूँ कहें कि योग की जो परिभाषा है, उसके अनुसार जो पतंजलि की परिभाषा है, जिन्होंने योग दर्शन को प्रतिपादित किया था, चित्त वृत्तिश्च निरोध योग, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। दूसरे रूप में अगर हम कहें तो शरीर, मन और आत्मा का समन्वय, तालमेल ही योग है। और जब हम विभिन्न धर्म ग्रंथों या विशद रूप में देखें, एक कम्प्रिहेंसिव वे में देखें, तो योग का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना, मिल जाना, जुड़ जाना, लीन हो जाना। और आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है, लेकिन मात्र एक लक्ष्य की तरफ, अर्थात जो प्राइमरी इसका गोल था, शरीर को स्वस्थ रखना अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, उसे हम लोग पकड़ करके बैठे हुए हैं। और जो इसका अल्टीमेट गोल था, अंतिम गोल था, मूल लक्ष्य था कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, वह तो बिल्कुल गौण ही हो गया है। इस योग का जो अंतिम उद्देश्य था, आखिरी उद्देश्य था, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता है, चाहे वो बाबा रामदेव ही क्यों ना हो, या फिर अन्य बहुत सारे लोग, बहुत सारे योगाचार्य लोग भी हैं जो इस बात को एक तरह से गौण करके चलते हैं। तो जो योग दर्शन का या योग का जो पहला उद्देश्य है, वह है हमको स्वस्थ रखना, हमारे चित्त वृत्तियों को दूर करने का प्रयास करना, उसको रोकना, मन को, आत्मा को निश्चल बनाना, और आखिरी लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। और इसके लिए योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम को प्रतिपादित किया गया है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो योग है, अगर इस योग को पूर्ण रूप हमें देना है, तो योग के साथ साथ ध्यान को तो अवश्य ही जोड़ना चाहिए। योग बिना ध्यान के तो बिल्कुल अधूरा है। मेडिटेशन, जिसे बौद्ध धर्म के द्वारा विशेष रूप से या जैन धर्म के द्वारा विशेष रूप से भारत में अपनाए गए, या यूँ कहें कि भारत में बहुत सारे सन्यासी हुए, जिसमें विश्वामित्र, वशिष्ठ या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ध्यान के बल पे, योग और ध्यान से बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त की थी। और एक चीज़ और, प्राचीन समय में जहाँ हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हम इतने अग्रणी थे पूरे विश्व में कि पूरे दुनिया को रास्ता दिखाते थे, समृद्ध भी थे आर्थिक रूप से भी। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विज्ञान के दृष्टिकोण से भी और तकनीकी के दृष्टिकोण से भी आज हमसे बहुत सारे देश आ गए हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन आदि। परंतु जब हम प्राचीन भारत की तरफ देखते हैं तो उस समय बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया था, जिसमें एक तो आर्यभट्ट का भी नाम लिया जा सकता है, जो आज से 1000 साल पहले लगभग शून्य का आविष्कार किया। और माना यह भी जाता है कि संख्या जो पद्धति है, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं, वह अभी भारत की देन है। और यही कारण है कि आप अंग्रेजी वाला 1 2 3 4 भी देखिए या भारत का देखिए, मतलब इंडियन सिस्टम का, भारतीय पद्धति का, आपको मेल खाता हुआ नजर आएगा। तो भारतीयों की जो ये अंकन पद्धति थी, वह
अरबों के द्वारा, अरब वासियों के द्वारा, अरब व्यापारियों के द्वारा भारत से यूरोप में ले जाया गया, यूनान ले जाया गया, इंग्लैंड ले जाया गया। अर्थात यह छन करके उस समय हमारा ज्ञान यूरोप में गया और यूरोपीय हमारे अंकन पद्धति से परिचित हुए। यही नहीं, आप चिकित्सा की जब बात करते हैं तो हम चरक, सुश्रुत जैसे बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने पूरे आयुर्वेद को रास्ता दिखाया, पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। उसमें हमारा आयुर्वेद पूरे विश्व को एक तरह से लीड करता था। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग आज के समय में बेशक पीछे हों, लेकिन प्राचीन समय में ब्रह्मगुप्त का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने आज से गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो सिद्धांत है न्यूटन का, उसके बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी के पास एक विशेष शक्ति है जिसके द्वारा वो आकर्षित करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि योग को अगर सही मायने में लागू करना है तो योग के साथ साथ आप ध्यान को भी अपनाएं, मेडिटेशन करें, बैठें, आंख बंद करके ओम का जाप करें, ईश्वर का नाम लें, अल्लाह का नाम लें, या जो भी हो, बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। मैं तरीकों पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। मतलब योग के साथ साथ ध्यान को जोड़े बिना योग पूरा हो ही नहीं सकता है, और यह जोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद।